नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चिंतित है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुछ महीनों से विवाद जो था बढ़ता जा रहा था यूक्रेन और रसिया के बीच में, अब वो विवाद जो है काफी गहरा गया है और रसिया ने हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। और अब आलम यह है कि जो रसिया की सेना है या यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने की काफी करीब आ चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि जो यूक्रेन में जो 20,000 भारतीय छात्र, जो कि एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो 20,000 भारतीय छात्र हैं जो कि वहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वहाँ पे रह रहे थे, उन्हें अभी तक सुरक्षित नहीं लाया जा सका है। और इसको लेके जो काफ़ी चिंता है, वह जो परिजन है, जो गार्जियन है, वह काफ़ी चिंतित है कि आखिर उनके बच्चे कब वापस आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जो कीव से कुछ छात्रों ने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि जब ऐसी स्थिति थी तो भारत सरकार ने पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया हमें वापस लाने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि जो भारतीय सेना का विशेष विमान है वह वहाँ भेजा जा चुका है और कुछ बच्चों को वहाँ से लाने की कवायदे है वह तेज हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि एक साथ 20,000 छात्रों को वापस लाना मुश्किल काम लगता है, लेकिन भारत सरकार काम में लगी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन और रसिया का जो विवाद है, कहीं ना कहीं रसिया और अमेरिका के बीच का विवाद है और इस बीच में जो है यूक्रेन कहीं ना कहीं फंस चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत को इससे क्या कुछ नुकसान होगा, भारत इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से अब तक बचा हुआ है। भारत और चीन लगातार कुछ भी नहीं बोल रहा है यूक्रेन और रसिया के मुद्दे पर, ना ही नाटो को कार्रवाई करने को तैयार है रसिया के ऊपर। हालांकि काफी सारी बातें खुलकर सामने आ रही है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। लिहाजा हमने इन तमाम चीजों को लेके प्रोफेसर विकास विद्यार्थी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया है रसिया और यूक्रेन विवाद को लेकर के, कितना असर पड़ेगा दोनों के बीच के युद्ध को लेकर भारत को, और अगर भारत किसी का भी पक्ष लेता है, चाहे नाटो का पक्ष ले, यानी कि अमेरिका या फिर रसिया का, तो क्या होगा, भारत के साथ क्या हो सकता है, तमाम चीजों के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं प्रोफेसर विकास विद्यार्थी। आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। ये यूक्रेन विवाद से सर क्या लगता है दुनिया पर कितना असर पड़ेगा? हालांकि भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं किया। जाहिर है कि रशिया और यूक्रेन का विवाद पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक तो जो शॉर्ट टर्म का प्रभाव है वो पेट्रोल की कीमतों को लेकर के हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रभाव पड़ने वाली है वह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो सुपर पावर के बीच का एक शक्ति संतुलन। अमेरिका सुपर पावर हमेशा से कहलाया है और इसी बीच रशियन सुपर पावर भी इस पूरे देश में, पूरे विश्व में पहले से थी। 1922 से लेकर 1991 तक यूक्रेन रशिया का पार्ट था, USSR का पार्ट था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का पार्ट था। और 1922 से लेकर के 1991 तक लेनिनग्राद, जो रशियन का एक अच्छा सेंटर है, शहर है, कीव जो आजकल यूक्रेन का राजधानी है जहां पर रशियन फौजें पहुंच गई हैं, मिन्स्क, ताशकंद, अल्मा आता, ये सभी प्रमुख शहर हुआ करते थे जो यूनाइटेड रशिया था। लेकिन 1991 के बाद जो है USSR टूट गया कई भागों में, जिसमें उज्बेकिस्तान अलग हो गया, यूक्रेन और बहुत सारे देश इसमें से हट गए। यह जो शक्ति संतुलन है अमेरिका और रशिया के बीच, रशिया का साफ कहना है कि यूक्रेन नाटो से अपने संबंध को अधिक ना बढ़ाएं, लेकिन यूक्रेन अपने हिसाब से चल रहा था। इसी बीच रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। वह शायद इसलिए किया गया है कि एक ज़माने में यूक्रेन रशिया का पार्ट हुआ करता था। अगर यूक्रेन में नाटो शक्तियां वहां पे आती हैं तो इसका एक ये प्रभाव हो जाएगा कि रशिया के बॉर्डर पर अमेरिकन शक्ति वहां बैठ जाएगी, यूरोपियन शक्ति और नाटो की शक्तियां बैठ सकती है, जिससे रशिया और असहज अपने को महसूस कर रहा है। इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन जिस प्रकार से पहले से पिछले 100 वर्षों से रशिया का हिस्सा यूक्रेन रहा है,
तो रशिया पुनः उसे अपना कहीं ना कहीं एक कंट्रोल वहाँ पे रखना चाहता है। और रशिया की सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये है कि वो रशिया चाइना के साथ बहुत बढ़िया से टाई अप हो गया है, जिसके कारण एक शक्ति संतुलन पूरी दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बनने जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने बहुत सारे देशों में इन्वेड किया है, इन्वेजन किया है। आप देखें तो अफ़गानिस्तान का क्या हालात आज है, इराक़ का क्या हालात हुआ, ईरान पे बहुत सारे हमले किए गए। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के रास्ते रसिया को और अधिक अस्थिर करने का एक प्रयास शायद था, और इस वजह से रशिया काफ़ी उग्र हो चुका है। भारत पर सर इसका क्या असर पड़ेगा, महंगाई दर बढ़ेगी क्या होगा? भारत अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तब तो इसका एक प्रभाव हो सकेगा कि जो पेट्रोल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, वह बढ़ सकती है। दूसरा है कि भारत पर कहीं ना कहीं कूटनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा, और इस बीच भारत सरकार क्या स्टैंड लेती है यह तो देखने की बात है। हालांकि पहले से गुटनिरपेक्षता की नीति चली आ रही है भारत की, लेकिन इस बीच बहुत ही सोच समझ के जो भी कूटनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर जो स्टैंड भारत सरकार लेती है उसका एक सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि कभी रशिया नाराज़ हो सकता है, दूसरी तरफ अमेरिका नाराज़ हो सकता है। तो रशिया हमेशा से भारत का बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड रहा है। हालांकि जो रशिया और ने यूक्रेन पर हमला किया है, एक युद्ध की स्थिति पैदा की गई है, यह कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। युद्ध अविलंब रोकने की ज़रूरत है, युद्ध रुके और ताकि जो है विश्व में शांति कायम हो। आंकड़े हैं और अभी बताया जा रहा है कि 20,000 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सभी छात्रों को अब तक नहीं लाया जा सका है। भारत सरकार देर से पहल की है, आरोप भी लगाए वीडियो जारी करके उन छात्रों ने। हाँ, यूक्रेन में भारत से बड़े पैमाने पर बच्चे MBBS की डिग्री के लिए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन में पढ़ाई MBBS की 2 से 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ अगर भारत में देखें तो यही खर्च 30 लाख से लेके 50 लाख, 60 लाख, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो एक तो है कि यूक्रेन में जो मेडिसिन की पढ़ाई है वह सस्ती है। दूसरा है यूक्रेन में जो मेडिसिन की पढ़ाई होती है उसे यूरोपियन काउंसिल के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तीसरी चीज़ है कि वहाँ जो यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई हो रही है उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। इस प्रकार यूक्रेन में लगभग जो भारत से बच्चे मेडिसिन की पढ़ाई करने जा रहे हैं, अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत से ही लगभग 24% बच्चे, 24% बच्चे इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए इस समय लगभग एक आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय बच्चे फंस गए हैं वहाँ पे रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच। भारत सरकार को चाहिए कि अविलंब रशियन गवर्नमेंट से बात करके, यूक्रेन की गवर्नमेंट से बात करके कहीं ना कहीं 2-3 दिनों की वहाँ पे एक कहीं ना कहीं शांति कायम हो, और इस बीच बच्चों को वहाँ से निकालने की कवायद एक युद्ध स्तर पर जारी होना चाहिए, क्योंकि 20,000 बच्चों को लाने की जो बात है एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत आसानी से आना मुश्किल होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं वहाँ पे शांति की ज़रूरत होगी, क्योंकि युद्ध की हालात दिन ब दिन बिगड़ती भी जा सकती है। इसलिए भारत सरकार को, हालांकि यह तो पहले से चाहिए था कि जब युद्ध की आशंका थी तो पहले से अलर्ट जारी होना चाहिए था, और ख़ास करके जो भारत के विमान हैं, स्पेशल विमान की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, और उन विमानों से उन सभी बच्चों को वहाँ से निकाल लिया जाना चाहिए था। हालांकि यह नहीं हो पाया है, इसलिए समय रहते जो है अभी भी भारत सरकार रशियन गवर्नमेंट और यूक्रेन की गवर्नमेंट से बात करें और 2-3 दिन का कहीं ना कहीं शांति कायम हो, और इस बीच वहाँ से बच्चों को निकालें।
तो सर मोटे तौर पर अगर आखिरी सवाल हमारा ये है कि क्या लगता है दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है, यह मामला संभल सकता है? यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया ने अपना एक रुख अपनाया है, उनका ये कहना है कि जो यूक्रेन में रशियन हैं, वहाँ के नागरिक हैं, रशियन जो कहीं न कहीं रूस से जुड़े हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, यूक्रेन में उन्हें दबाया जा रहा है। तो रशिया इस बहाने वहाँ पे एक जो है कहीं न कहीं यूक्रेन को कंट्रोल करना चाहता है। रशिया इस समय वर्ल्ड पावर का, जो सुपर पावर का एक कहीं न कहीं शक्ति संतुलन की बात है, उसे लेकर के एक कहीं न कहीं पावर गेम का सवाल है। यह तीसरे युद्ध की ओर शायद नहीं बढ़े, क्योंकि अभी तक नाटो का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप यूक्रेन में नहीं दिख रहा है। अगर जब तक नाटो का हस्तक्षेप नहीं बढ़ेगा, तब तक रशिया और युद्ध उग्र नहीं होगा। तो हो सकता है यह 10 से 15 दिनों के अंदर यूक्रेन को कंट्रोल में करके जो है रशिया वहीं पे युद्ध ख़त्म कर सकता है। कहीं न कहीं किसी समझौते पर यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुँचे या यूक्रेन पहुँचे, एक कहीं न कहीं समझौता होगा और वहाँ पर यह युद्ध समाप्त हो सकता है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जो प्रोफेसर विकास विद्यार्थी हैं, साफ कर दिया है कि जो स्थिति इस वक्त भारत की है और रशिया भारत का सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में सोवियत संघ के वक्त से ही रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत अगर रशिया का पक्ष लेता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका से जो नजदीकी भारत की वह कम हो सकती है, या फिर अगर रशिया के खिलाफ में बोलता है कि युद्ध करना गलत है तो यह भी कहीं ना कहीं बुरी बात हुई, क्योंकि रशिया नाराज हो जाएगा और रशिया सबसे भरोसेमंद साथी रहा है भारत का काफी लंबे समय से। ऐसे में देखने वाली बात हो कि भारत क्या कुछ करता है। लेकिन जो 20,000 भारतीय छात्र को वापस लाने का कार्य है वह शुरू हो चुका है, लेकिन सभी छात्रों को वापस लाने में समय लगेगा। लेकिन छात्रों को नुकसान न, तमाम चीजों को लेके जरूरत है भारत सरकार को कि जो रशिया की सरकार से बात करके कम से कम युद्ध को कुछ दिनों के लिए विराम दिया जाए और जो तमाम छात्र यूक्रेन में फंसे हुए भारत के, उन्हें वापस लाया जाए, ताकि जो भारतीय छात्र वो सुरक्षित वापस आ जाए, स्वदेश आ जाए। उसके बाद रशिया जो जिस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है वह विस्तार करे, लेकिन ऐसे में भारतीय छात्रों को नुकसान ना हो। साथ ही साथ भारत की असमंजस की स्थिति यह बनी हुई है कि वो आखिर जाए तो किसकी तरफ जाए, बोले तो किसके पक्ष में बोले, क्योंकि अगर अमेरिका से नाराजगी जाहिर होती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसानदायक। वहीं अगर रशिया से कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है तो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी जो है उसकी नाराजगी को लेकर काफी कुछ नुकसान भी देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। और रशिया चाइना का जो गठबंधन है काफी मजबूत होता हुआ पहले से भी दिख रहा है। ऐसे में क्या कुछ नतीजे आएंगे आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे NBC 24 न्यूज।